नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वास्तु व अंक ज्योतिष सलाहकार मानविंदर सिंह। आज जो विषय मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो है अंक ज्योतिष में अंक 4 के ऊपर, क्योंकि 1 से 3 अंकों की हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे अंक 4 के बारे में। दोस्तों, जैसे ही हम अंक 4 के बारे में सुनते हैं तो हमारे एक बार तन बदन में ये आग सी लग जाती है कि अंक 4 तो बहुत संघर्षकारक होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल संघर्षकारक होता है। देखिए, जब तक संघर्ष नहीं होगा तब तक व्यक्ति निखरेगा कैसे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि उसके साथ में दूसरे अंक कौन से बैठे हुए हैं। हम सिर्फ अंक 4 देख के नहीं कह सकते। आज मैं आपको दो बहुत बड़े उदाहरण, दो नहीं 3 बड़े उदाहरण देने जा रहा हूँ। एक तो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, एक हमारे जो अमित शाह जी, और आखिर कोई खेल जगत में इंटरेस्ट रखता हो, उसमें भी बास्केटबॉल में इंटरेस्ट रखता हो, तो माइकल जॉर्डन का आपने नाम सुना होगा। ये सब अंक 4 वाले हैं। तो क्या इन्होंने ऊंचाइयां नहीं देखी? ऐसी देखी कि उनके आसपास कोई नहीं फटक रहा है। या हम बात करेंगे हर्षद मेहता, इनकी बात करेंगे, मेहुल चोकसी, तो इनमें कहीं ना कहीं अंक 4 की प्रधानता रही है। देखिए, कुछ गलत किया तो नीचे तो गिरेगा ही आदमी, है ना। तो वो तो हर अंक गिराएगा। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अंक 4 में ही होगा, क्योंकि जब वो भी अंक 4 देने पे आता है तो इतना देता है कि आदमी से संभलता नहीं। अब अंक 4 वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है? देखिए, ये लोग पुरानी जो रीति रिवाज होते हैं ना, उन लकीरों को लेकर चलने वाले नहीं होते हैं। वो हमेशा उनका विरोध करके आगे नई चीज़ें बढ़ाने वाले होते हैं। ऐसे लोग अगुआ होते हैं, लीडर्स होते हैं, प्राथमी होते हैं, जो प्राथमिकताएं रखते हैं। देखिए, संघर्ष ऐसे लोगों के जीवन में रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग बड़े बड़े, मतलब आप पदों पे पदासीन उच्च अधिकारी होते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियां जहाँ पे बहुत लोगों का समूह, जैसे मैं बात कर रहा हूँ 100-200 की बात नहीं कर रहा हूँ, 5,000-10,000 वर्कर्स जहाँ काम करते हो, वहाँ उन चीज़ों को हैंडल करने वाले होते हैं अंक 4 वाले। इतने बड़े पौधों पे होते हैं। अगर ये लोग वहाँ ना जाएं तो इनकी कमी का अनुभव किया जाता है। और ये वो सूरज है, आप चाहे इन्हें कितना भी छुपा लें या ये खुद कितना भी छुप जाए, अगर ये मिलना जुलना पसंद नहीं करते, तो एक समय ऐसा आता है कि जनता खुद इन्हें बाहर लेके निकलती है, और इन्हें हो सकता है बड़े राजनीतिज्ञ बन जाए, कुछ भी हो सकता है इनके जीवन में। और होता अकस्मात ही, आकस्मिक, अचानक से, और हमेशा नई राय। ऐसे ऐसे कार्य कर जाते हैं कि जब दूसरे लोग देख के दांतों तले अंगुलियां चबा जाते हैं। जो 100 जने नहीं कर सकते वो अकेला इनका दिमाग कर सकता है। लेकिन आखिर किसी भी प्रकार से इनके दिमाग पे किसी भी प्रकार से दुष्प्रभाव पड़ जाए, कुप्रभाव पड़ जाए, तो फिर इन्हें सही होने में बहुत समय लगता है। फिर ये थोड़े अहंकारी भी हो जाते हैं, दुष्ट प्रकृति के भी हो जाते हैं। वो देखिए, 7 का भी कैसे मित्र मंडली है उसका भी प्रभाव होता है, साथ ही साथ में दूसरे अंक कैसे बैठेंगे। क्योंकि क्या है, ये बड़े जल्दी किसी ने कुछ मतलब गलत चीज़ें, है ना, जैसे हम बोलते हैं, क्योंकि इसको तंत्र का कारक भी माना गया है ना, राहु का कारक माना गया है। तो दुष्प्रभाव क्या होगा, आखिर गलत मित्र मंडली में है तो शराब पीना सीख गए या कुछ गलत चीज़ें, तब इन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो इन चीज़ों से इन्हें बचाव रखना है, और ये रखेंगे तो इन्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब ये क्या करेंगे, ये कार्य ऐसे चकित कर देने वाले कार्य करते हैं जो आपके ऑफिस में बैठे हुए 100 जने नहीं कर सकते। और इनकी एक सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है, जियो और जीने दो। इनका विशेष गुण है, ये कभी भी अपनी मतलब आगे होके किसी को परेशान नहीं करेंगे। पक्के सुधारक होते हैं, अगुआ होते हैं, आगे से लीड करेंगे और आगे से आगे आपको आगे आके हेल्प करेंगे। ये इनकी खासियत होती है। अब आखिर इसी मूलांक वाली कोई स्त्री है तो उसके लिए तो और ज़्यादा कठिनाई हो जाती है। वो कठिनाई इस प्रकार हो जाती है दोस्तों कि वो सारी घर की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेती है, और इतनी ज़्यादा ले लेती है कि वो उसका स्वास्थ्य खो बैठती है। तो ये भी तो नुकसान है ना। तो ये वैसे नुकसान हुआ, लेकिन अंक 4 वाला गलत कहाँ से हुआ, सारी जिम्मेवारी अपने। अब ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? देखिए, आखिर मैं हाइट में बात करूँ तो मझले कद के होते हैं ऐसे व्यक्ति, जिनका भी मूलांक भाग्यांक हो तो ठीक ठाक कद होगा इनका। इनका बदन सख्त और मजबूत होता है, इनका रंग गेहुआ होता है। हाँ, मूलांक 4 वाले यदि संघर्ष आदि की राह त्याग दे, क्योंकि इनका फकीराना अंदाज होता है, और मतलब ज़बरदस्ती संघर्ष करेंगे, आखिर ये चीज़ ये त्याग दे तो ये बहुत जल्दी सफल हो सकते हैं। अड़चन, उपद्रव, घमंड और अहंकार, नई राहें बनाना हमेशा हानि ही देता है।
क्योंकि घमंड करेंगे, अहंकार करेंगे तो हानि होगी। तो इन चीज़ों को त्याग देंगे और एकाकीपन को त्याग देंगे, थोड़े सोशलाइज हो जाएंगे, तो इन्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। विद्या के बारे में हम बात करें तो विद्या ये अच्छी प्राप्त करते हैं, लेकिन इनकी जो उच्च खलता होती है उस वजह से विद्या अधूरी रह जाती है ना, क्योंकि ये थोड़े उछल कूद और उस टाइप में रहते हैं, एक जगह टिकाव नहीं रहता है, तो इस वजह से दिक्कत होती है। अब ये कहाँ सफल होते हैं? अन्वेंशन के जितने भी कार्य हैं, विद्युत से संबंधित जितने भी कार्य, ये विचित्र विषय मतलब मेरा कहने का मतलब है जो गुप्त विधाएँ होती है उनमें इनकी रुचि अधिक होती है। ये बहुत, आखिर इसके साथ में 9 का भी समन्वय हो जाए तो बहुत बड़े तांत्रिक भी होते हैं ये लोग। तो इस चीज़ का ऐसा नहीं है कि इनकी किसी में ये कुछ नहीं कर सकते, संघर्ष है, लेकिन फिर नेम एंड फेम भी इनको बहुत मिलता है आखिर अंकों की, इनके दूसरे अंकों का प्रभाव अच्छा हो तो। अब इनका आखिर हम बात करें प्रेम विवाह या प्रेम संबंधों की, विवाह की, संतान की, तो देखिए ये आखिर ये निर्धन से लेके धनी तक होते हैं, वो दूसरे अंक इसके साथ में कम ज़्यादा जो प्रतिशत है कम ज़्यादा कर सकते हैं। प्रेम संबंध अधिक नहीं रहते हैं इनके, है ना। विवाह इनका प्रेम संभावना वही रहती है, लेकिन फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है ना। फिर इनका जीवन अशांतियों से घिर जाता है और परिस्थितियाँ भी बिल्कुल विपरीत चली जाती है और लोग बाग भी विपरीत जाते। भाई हैं, दोस्त हैं, सगे संबंधी, उनसे इनके कैसे संबंध रह सकते हैं, तो इनकी भाइयों के साथ कमी पड़ती है ना। ये मूलांक 4 वाले के साथ में उनके संबंधी भी अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, मैत्री संबंध। और लेकिन इनकी एक खासियत होती है कि ये बड़ी जल्दी लोगों को अपना बना लेते हैं, ये इनकी एक खासियत है। तो वो चीज़ें काम आती है, इन्हें लाभ भी मिलता है इस चीज़ का, ठीक है। लेकिन ये लाभ देते हैं, इन्हें लाभ मिले ना मिले, हाँ आखिर जैसे अंक 8 वाले हैं उनके प्रति इनका आकर्षण तो बहुत रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा टकराव और जो नुकसान हानि है वो भी उन्हीं से झेलनी पड़ती है इन्हें। तो इसका भी ये लोग विशेष ध्यान रखें कि अंक 8 वालों से थोड़ा सा पार्टनरशिप है या इस टाइप की चीज़ें तो ना करें तो अच्छा है। अगर करते भी हैं तो बड़ा सोच समझ के करें, सावधानी से करें, किसी अच्छे अंक ज्योतिषी को दिखाएं, उसकी सलाह लें, उसके बाद में ही करें कि कहीं उसके पार्टनरशिप के अंक तो ख़राब नहीं है, तो वो ज़रूर दिखाएं। यात्रा की हम बात करें तो ये यात्रा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, बिल्कुल रुचि नहीं होती है। हाँ, इनकी जो विशेषताएँ, इनकी विशेषताओं के कारण इन्हें यात्राएँ करनी पड़ती है, चाहे ये करना चाहें या ना करना चाहें, लेकिन उसमें इन्हें नुकसान होता है क्योंकि इनको हमेशा दुर्घटना का भय रहता है और किसी आकस्मिक घटना का होने का खतरा भी होता है, और ये कभी ना कभी फलित भी हो जाती है, देखिए, है ना, क्योंकि गलत अंकों में आखिर इनके विपरीत अंकों आखिर आ रहे हों तो वहाँ पे हो जाती है। अब रोजगार, व्यवसाय और आर्थिक स्थिति की हम बात करें तो इनके पास धन ज़्यादा हो ना हो, लेकिन इनका जो रहने का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वे ऑफ लिविंग है, वो ऐसा लगता है ये बहुत धनवान व्यक्ति है। मतलब लोग बाग असमंजस की स्थिति में रह जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि वो बाहर से तो खैर बहुत ज़्यादा धनी दिखते हैं, लेकिन हो सकता है अंदर से इतने नहीं हो, है ना, या टूटे हुए हों, तो ये भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ये दिखावा पूरा करते हैं और अपने घर की जो साजो सामान के ऊपर व्यय भी बहुत करते हैं, और 40 वर्ष की आयु के बाद में इनके जीवन में परिवर्तन भी आता है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, लेकिन आता जरूर है, लेकिन अच्छा ही आएगा। भगवान से ऐसी हम प्रार्थना करेंगे। आखिर दूसरे अंक की फेवरेबल हैं और ये कुछ जो अवगुण हैं इनमें नहीं है, तो अच्छा ही फल प्राप्त होगा, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। अब ये क्या कर सकते हैं? ये अच्छे व्यापारी हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए दूसरे अंक भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सिर्फ एक अंक से हम नहीं कह सकते, है ना। बिजली से संबंधित कार्य, कृषि के कार्य, मोबाइल से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक या, है ना, इलेक्ट्रिकल, क्योंकि राहु को बिजली का कारक भी कहा गया है, उससे सब ठेकेदारी, बड़े बड़े ठेकेदार, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े ठेकेदार। हाँ, नौकरी और सेवा में, ये देखिए नौकरी या सेवा में है तो फिर इन्हें नुकसान उठाना पड़ता है ना, मतलब हानि झेलनी पड़ती है। नौकरी में कई स्कैंडल्स भी बन जाते हैं, तो उसकी वजह से इनकी इमेज पे भी प्रभाव पड़ता है, तो उसका इन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए। आर्थिक स्थिति इनके लिए तकरीबन अच्छी रहती है, लेकिन जैसे जुलाई और अगस्त के बीच का जो पीरियड है, उस समय इन्हें कई कार्यों में विघ्न देखने का या हानि इनको उठानी पड़ती है। अब स्वास्थ्य और बीमारी की हम बात करें तो इनके मतलब श्वसन क्रिया से संबंधित इन्हें समस्या आ सकती है, मानसिक विकार हो सकते हैं, है ना, रक्तचाप हो सकता है,
हृदय रोग हो सकता है। आखिर उसमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं, आखिर कौन कौन से ग्रह आएंगे उसके हिसाब से वो रोग, लेकिन ये सामान्य है। खाने पीने की जैसे आदत ये सही रखें तो फिर ऐसा कोई नुकसान नहीं होता। शांत रहना सीखें, क्योंकि राहु क्या विचलन का कारक है, तो हमारे दिमाग को मेडिटेशन करें, इस टाइप की चीज़ें करें, क्योंकि जितना और दूसरे अंग इसके साथ और गड़बड़ा गए तो फिर वो विचलन के साथ साथ मतलब अधिक विचलन दे देगा, तो फिर आदमी क्या होता है, बिल्कुल दिमागी रूप से पागल हो जाता है एक तरह से, है ना, मानसिक रूप से अशांत हो जाता है, नकारात्मक प्रवृत्तियों से बढ़ जाता है। तो उन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए, इनके लिए शुभ रंग कौन सा रहेगा? शुभ रंग इनके लिए नीला, खाकी और भूरा रंग इनके लिए शुभ है। लेकिन अगर शनिवार वाले दिन या अंक 8 इन्हें नुकसान दे रहा है ना, अंक 8 इन्हें नुकसान दे रहा है, तो फिर इन्हें नीले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुभ रत्न इनके लिए गोमेद है। ये आप आपके हाथ की मध्यमा अंगुली में पहन सकते हैं, और गोमेद सस्ता रत्न है, तो आप आसानी से, तो आप ज़्यादा रत्ती में भी पहन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, ये जो आपके नीचे बेल आइकन का बटन दिया हुआ है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस आपको यूं ही मिलते रहे और आप सब लोगों का प्यार भी मुझे यूं ही मिलता रहे। आज के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।